श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, अष्टावक्र का विवाह। देखिए, अष्टावक्र कोहल ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुजाता था। कोहल उद्यालक मुनि के शिष्य थे। उद्यालक ने कोहल को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देकर पारंगत बनाया और अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कोहल के साथ कर दिया। कि ज्ञानवंत कोहल बनाई और सिद्धि निज सुता गाई। विवाह के कुछ दिनों बाद सुजाता गर्भवती हो गई। कोहल प्रतिदिन उसे वेद की ऋचाएं सुनाने लगे। एक दिन की बात है, जब कोहल अपनी पत्नी को वेद की ऋचाएं सुना रहे थे तो एक ऋचा गलत हो गई। बच्चे ने पेट के अंदर से ही जवाब दिया, अशुद्धम किम ब्रूयात। पिताजी, आप अशुद्ध क्यों बोल रहे हैं? कोहल ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने पत्नी के उदर पर पैर की 8 ठोकरें मारी। बच्चा उदर में 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। 8 चरण ऋषि उदर प्रहारे, 8 अंग वक्र करि डारे। इधर बच्चे का जन्म भी नहीं हो पाया। तब तक मिथिला में महाराज जनक के यहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। कोहल उस शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। उन्हें जेल में डाल दिया गया और इधर बच्चे का जन्म हो गया, जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र अपने नाना उद्यालक को ही अपना पिता समझते थे और अपने मामा श्वेतकेतु को भाई समझते थे। एक दिन श्वेतकेतु ने अष्टावक्र को बता दिया कि या तो हमारे पिता हैं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, इसका मुझे भी कोई पता नहीं है। अब तो अष्टावक्र दौड़कर अपनी माता के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, माँ, हमारे पिता कहाँ हैं? सुजाता बोली, पुत्र, एक बार तुम्हारे पिता जनक के यहाँ शास्त्रार्थ करने गए थे, तब से वापस लौटकर नहीं आए। अष्टावक्र ने माँ को प्रणाम किया और मिथिला को प्रस्थान कर दिया। जहाँ पहुंचकर उन्होंने जनक के दरबारी पंडित बंदिन को शास्त्रार्थ में परास्त किया। जनक ने अष्टावक्र को अपना राजगुरु स्वीकार किया। पिता का बंदी मोचन करवाकर अष्टावक्र घर लौट आए। अब तो वे जवान हो गए थे। बदान्य ऋषि की एक सुंदर गुणवती पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। अष्टावक्र उसे देखकर मोहित हो गए कि ऋषि बदान्य कहे, सुता सयानी और नाम सुकन्या अति गुण खानी। अष्टावक्र के हृदय में ऐसी कामना हुई कि मेरा विवाह सुकन्या के साथ हो जाए। कि अष्टावक्र निरखी हर्षाए और ब्याह हेतु मन माह ललचाए। देखिए, मोह मनुष्य को अंधा बना देता है और काम संसार को बंदर की तरह नचा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह ने अंध की न के ही और को जग काम नचाव न जेही। अष्टावक्र ने साहस बटोरकर बदान्य ऋषि से निवेदन किया, महाराज, ऐसा करो, मेरी इच्छा विवाह करने की है, अतः आप अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। बदान्य ऋषि विचार करने लगे कि मेरी पुत्री सुकन्या बहुत सुंदर है, परंतु अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं। दुसाले में टाट का पेबंद शोभा नहीं देता, परंतु कोई बात नहीं, मनुष्य की सुंदरता उसके गुणों से होती है। अष्टावक्र परम विद्वान हैं, फिर भी इनके चरित्र की परीक्षा लेनी चाहिए। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही पुत्री का विवाह करना ठीक होगा। आज तो उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि मुनि कुमार, मुझे अपनी पुत्री का विवाह करने में कोई इतराज नहीं है, परंतु तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कि कहूं बदान्य शर्त जो भरहू और तो विवाह पुत्री सन करहू। अष्टावक्र बोले, महाराज, वो शर्त क्या है? बदान्य बोले, कोई खास शर्त नहीं है,
तुम्हें नील वन में जाकर एक वृद्ध तपस्वी के दर्शन करके वापस लौटना है। जैसे ही आप वहां से आएंगे मैं तुरंत ही अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। नील विपिन तत्काल सिधावऊ और वृद्धा के दर्शन करियावऊ। वृद्ध शरीर करही तप भारी और ताको दर्श परम सुखकारी। करी के दर्श मिलऊ पुनियाई और तुरत ही दी हैं ब्याह रचाई। अष्टावक्र बोले मैं आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे वहां पहुंचने का रास्ता बताइए। बदान ने बोले आपको उत्तर दिशा में जाना है, जहां हिमालय पर्वत पड़ेगा, उसके आगे कुबेर की नगरी अलकापुरी को पार करके कैलाश पर्वत पर पहुंचोगे। कैलाश पर्वत को लांघ कर आप नील वन में पहुंच जाएंगे। अष्टावक्र सुकन्या को प्राप्त करने के लिए उत्तर दिशा को चल पड़े। अब बेचारे विवाह की लालच में विकलांग शरीर को भी नहीं देख रहे हैं। चलते चलते हिमालय पर पहुंच गए कि सुमेरी इष्ट ऋषि कदम बढ़ावा, चलत चलत हिमगिरी निहरावा। वहां उन्होंने सुंदर सरोवर देखा। विचार किया लाओ सरोवर में स्नान करके भगवान का पूजन कर लिया जाए। कि निरखी सरोवर कि स्नाना और मुनिवर करन लगे हरि ध्याना। भगवान का ध्यान करने के पश्चात वे कुशासन पर लेट गए। धीरे धीरे रात हो गई, अष्टावक्र सो गए। ज्यों सवेरा हुआ सरोवर में स्नान किया, भगवान शंकर का स्मरण किया और आगे के लिए चल पड़े। कि रात गई पुनि भयो बिहाना और शिव सुमिरन करी कीन पयाना। चलते चलते अलकापुरी में पहुंच गए। उधर कुबेर को विदित हो गया कि महर्षि अष्टावक्र आ रहे हैं। वे उनका स्वागत करके अपने भवन में ले गए। कि अलकापुरी पहुंचे जाई और सुनी कुबेर ग्रह गए उलिवाई। कुबेर के यहाँ गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। अष्टावक्र सिंहासन पर बैठे हुए संगीत का आनंद ले रहे थे। अब तो संगीत के चक्कर में अष्टावक्र प्रतिज्ञा को भूल गए कि नृत्य गान मां गयो भुलाई और एक वर्ष ता दियो गमाई। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। एक दिन अष्टावक्र को ध्यान आया कि मुझे वृद्धा का दर्शन करना है। अब तो वे कुबेर से विदा मांगकर भाग खड़े हुए। कि जब ही बात ध्यान में आई और मांगी विदा मुनि सुरति लगाई। चलते चलते अष्टावक्र कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, जहां गिरिजा समेत भगवान शंकर निवास करते हैं। कि आगे पहुंची गए कैलासा और जहां गिरिजा युत शंभु निवासा। उन्होंने शिव को मन ही मन प्रणाम किया और नील वन में पहुंचे। किसी वही प्रणाम मन ही मन कीना और नील विपिन मोह पग मुनि दीना। नील वन में उन्हें एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा, जिसके द्वार पर 7 सुंदर युवतियां खड़ी हुई थीं, जिनकी सुंदरता के आगे चंद्रमा की शोभा भी फीकी पड़ जाती थी। कि बाहर खड़ी सुंदरी साता और जिनकी छवि लखी चंद्र लजाता। सुंदरियों ने ज्यों ही अष्टावक्र को देखा, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। अष्टावक्र उनकी सुंदरता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा क्या वृद्धा तपस्विनी का यही आश्रम है? सुंदरियों ने कहा हाँ महाराज, यही आश्रम है। आओ मैं तुम्हें उनका दर्शन करवाती हूँ। कि देखी मुनि हूँ इनकी न प्रणाम और करिया दर लाई निज धामा। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध तपस्विनी तपस्या में मग्न है। जब उसने अष्टावक्र को आते देखा, वह वृद्धा उठकर खड़ी हो गई। कि वृद्धा करत राही तप भारी और मुनि निरखी तप दीन विसारी। सुंदर मणिमय पलंग पर अष्टावक्र को बैठाया और सेवा करने लगी।
उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज कुछ दिन यहीं विश्राम कीजिए, इसके बाद घर चले जाना। कि सुभग पलंग तेहि दीन बिछाई, और हाथ जोड़ी अस गिरा सुनाई। कछुक दिवस मम ग्रह रही लीजय, अपुनि मुनि गवन भवन कहूँ कीजय। सातों सुंदरियां अंदर चली गई। रात का समय है, वृद्धा अपने पलंग पर लेट गई, अष्टावक्र अपने पलंग पर लेटे हैं। ज्यों आधी रात हुई, वृद्धा अष्टावक्र के पास पहुंची। उसने कहा, महाराज मुझे बहुत जोर से सर्दी लग रही है, थोड़ी देर मुझे अपने पास लिटा लीजिए। अष्टावक्र ने मात्र भाव से उसे अपने पास लिटा लिया। वृद्धा ने रमण की इच्छा प्रकट की। अष्टावक्र कहने लगे, देवी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? योगियों को काम नहीं सताता। तब वृद्धा ने तरुणी का रूप धारण किया। अब तो उसके शरीर की सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। कि पुनित ही वृद्धा रूप बिहाई, और तरुणी रूप धरोहर साई। बरणी न जाई मनोहरताई, और छवि निहारी रति जाई लजाई। व्यापी हृदय काम तरंगा, और रूप देखी मुनिलीन कुशंगा। अब तो अष्टावक्र को शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने पूछा, देवी आखिर तुम कौन हो? मुझे तो तुम कोई साधारण स्त्री प्रतीत नहीं हो रही हो। युवती बोली, इस रहस्य को बताने से पहले तुम्हें मेरे साथ संसर्ग करना पड़ेगा। कि सुंदरी काई देव रति दाना, और मुनि मन करही प्रिया को ध्याना। अष्टावक्र ने कहा, देवी मैंने सुकन्या से विवाह का प्रण किया है, मैं उससे भी विवाह करने के पश्चात ही संबंध जोड़ूंगा। और सुंदरी काई प्रथम रति की जय, पुनि विवाहित आय सुदीजय। सुंदरी ने कहा कि पहले तुम मेरे साथ सहवास करो, इसके बाद विवाह करके मुझे अपनी पत्नी बना लो। अष्टावक्र बोले, नहीं, मैं धर्म की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। सुंदरी ने बार बार आग्रह किया, परंतु अष्टावक्र ने उसकी बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। आखिर में उस सुंदरी ने कहा कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो, अब जाओ सुकन्या से विवाह कर लो। किताब रमणी अस गिरा उचारी, कि पूर्ण परीक्षा भई तुम्हारी। अब तुम जाओ सुकन्या पासा, और करी विवाह पूर्व ते ही आशा। अष्टावक्र कहने लगे, देवी आपने अपना परिचय नहीं बताया। सुंदरी ने कहा कि मैं उत्तर दिशा की स्वामिनी उत्तरा हूँ। बदान्य ऋषि ने तुम्हारे चरित्र की जांच करने के लिए मेरे पास भेजा था। आप निश्चय ही महान हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। अस्तु अष्टावक्र बदान्य के पास लौटे। उन्होंने रास्ते की सारी कहानी सुनाई। बदान्य ने शर्त के अनुसार अपनी पुत्री सुकन्या का हाथ अष्टावक्र के हाथों में दे दिया। इस प्रकार अष्टावक्र और सुकन्या का विवाह हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।